हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपने हमने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क में वो किए हैं? अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में हम कुछ नई डिस्कशन करेंगे कंसाइनमेंट में। तो बताइए, सभी बच्चे रेडी हैं? सर, हम सभी रेडी हैं। तो बेटे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो चैप्टर का नाम सभी बच्चे लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है और दो तरीके से गुड्स सेंड करता है। नंबर वन, कॉस्ट प्राइस पर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा था कॉस्ट प्राइस पर। एक मैंने आपको ऑप्शन और बताई थी कि ज्यादा बेटर तरीका होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि वो कॉस्ट को इंक्रीज करके भेज देता है। और आज की हमारी क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इनवॉइस प्राइस पर। ठीक है। इनवॉइस प्राइस मींस व्हेन गुड्स आर सेंट by the consignor at a price higher than cost price। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि कंसाइनर ने कॉस्ट में कुछ जोड़ लिया है। अब जितना भी कॉस्ट में जोड़ा है उसे हम सिंपल भाषा में प्रॉफिट बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में हम इसे लोड बोलते हैं। एक ही बात है। ठीक है, प्रॉफिट कहो या टेक्निकली इसे हम लोड भी कहते हैं। चलिए जी। अब सर, इससे पहले तो दो बातें आएंगी। एक तो आएगी कैलकुलेशन। सर, किसकी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और दूसरा आएगा कि इसका अकाउंटिंग पर क्या एडिशनल इंपैक्ट आएगा। क्योंकि हमने अभी तक जो अकाउंटिंग सीखी थी वो हमने कॉस्ट प्राइस की सीखी थी। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ अकाउंटिंग इफेक्ट की बात करूंगा और फिर बाद में मैं आपके साथ इनवॉइस प्राइस की कैलकुलेशन की बात करूंगा। तो पहले अकाउंटिंग इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट आएंगे। सभी बच्चे मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉस्ट पर जब हम बनाते थे तो फॉर्मेट कैसा था। ठीक है सर, हम सबसे पहले यहां पर दिखा दिया करते थे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस।
हम सबसे पहले यहां दिखाते थे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बताइए यहां पर पहले आप कौन से प्राइस पर दिखाते थे? सर हम दिखाते थे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर कॉस्ट प्राइस दिखाते थे। अब मैं क्या डालना चाहता हूं? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पर अगर मैं इसे डालूंगा तो आपको समझ में आना है कि अगर मैंने इसे इनवॉइस प्राइस पर लिखा तो हुआ क्या, जो पहले कॉस्ट पर डेबिट हो रहा था अब वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर डेबिट हो रहा है। ठीक है ना? तो फर्क तो आएगा। जहां पर पहले कॉस्ट था, मैं पेंसिल से लिख के आपको समझाता हूं। इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि इसमें कॉस्ट भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक्स्ट्रा जो आपने डेबिट किया है इसे आप यहां पर क्रेडिट भी करोगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसे बोलेंगे लोडिंग। हाँ जी बच्चों, तो पहली बात तो ये कि कंसाइनमेंट अकाउंट में आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट करेंगे इनवॉइस प्राइस पर, और जितना इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था उसे आप क्रेडिट में दिखाओगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी, सबसे पहली ये बात आपको समझ में आनी है। आइए जी, मैंने आपसे क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने गुड्स सेंड किए कंसाइनमेंट पर, समझिए जिसकी कॉस्ट थी लेट अस सपोज 2 लाख रुपए। कंसाइनर ने इसे सेंड किया प्राइस बढ़ाकर, और मान लेते हैं कि उसने 2 लाख से बढ़ा करके इसका प्राइस कर दिया 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट करूंगा, क्योंकि आईपी पर काम चल रहा है तो डेबिट करूंगा इनवॉइस प्राइस पे 250, और फिर मेरे कंसाइनी ने लेटर सपोज इसे सेल कर दिया 2,80,000 में, कोई स्टॉक नहीं बचा। ठीक है, तो आपको अगर आपने ऐसे दिखाया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अभी तक आप डेबिट करते थे, अभी भी आपने डेबिट कर दिया, सेल हो गई सारी के सारे गुड्स की 280 में, तो आपको यहां पर प्रॉफिट नजर आएगा सिर्फ 30,000, जो कि गलत है, क्योंकि 2 लाख की चीज थी वो 280 में बिकी तो प्रॉफिट 80 आना चाहिए था। तो इस अकाउंट में जब आपने 2 लाख की बजाय 2.5 लाख डेबिट किया तो इसका मतलब है कि 50,000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपने पहले ही रिकवर कर लिया। ठीक है, तो इसे करेक्ट आंसर में लाने के लिए आपको यहां पर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग ये प्रॉफिट डालना पड़ेगा 50,000, तब जाकर के आपका यहां पे करेक्ट प्रॉफिट आएगा 80,000। ठीक है, यानी मैंने आपको पहली बात क्या समझाई? पहली बात यह समझाई कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप इनवॉइस प्राइस पर डेबिट करते हो तो इसका मतलब है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को तो पहले ही बुक कर लो। इसका मतलब ये चीज जब 2.5 लाख की बिकेगी तो इसका मतलब 50,000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो चुका है, उसे बुक कर लो, और फिर ये जितना एक्स्ट्रा बिकेगा वो और प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है। अगर ये कॉस्ट पर होता तो कैसे होता? कॉस्ट के केस में आप क्या करते थे? 2 लाख रुपए डेबिट करते थे, 280 क्रेडिट करते थे और 80,000 का प्रॉफिट आ जाता था। जैसे ही आपने इसको बढ़ाया तो इसका मतलब है आपने 50,000 का प्रॉफिट इसमें डाल दिया, तो वो वाला प्रॉफिट भी तो बेटे आपको शो करना होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो पहला फर्क क्या पड़ेगा? जब यहां इनवॉइस प्राइस आएगी तो उसका प्रॉफिट भी सामने में शो होगा। ठीक है, एक फर्क तो ये पड़ेगा। दूसरा, जब हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की आपको स्टार्टिंग याद होगी। मैं ले लेता था प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। अब कॉस्ट नहीं लूंगा, लूंगा प्रोपोर्शनेट इनवॉइस प्राइस, आईपी। और फिर जो खर्चे जोड़ता था वो अभी भी जोड़ूंगा, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जोड़ूंगा। तो स्टॉक की वैल्यूएशन क्योंकि अब इनवॉइस प्राइस से होगी, इसीलिए यहां पर इसकी वजह से एक और स्टॉक रिजर्व मुझे दिखाना है। इसको बोलते हैं लोडिंग, और ये कौन सा है? ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटे मेरी दो चीजों की वैल्यू बढ़ी। एक तो गुड्स सेंट की वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट मैंने सामने शो करना है। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से यहां पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगी। ठीक है, पहले ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट आपको सिखा दे, उसके बाद फिर कैलकुलेशन एस्पेक्ट की बातें भी हम करेंगे। तो दो चेंजेस आपने पुराने फॉर्मेट में अभी करने हैं। आइए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको क्वेश्चन की हेल्प से चीजें सिखाते हैं। चलिए जी, मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर आ रही है 12। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखेंगे सभी बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बैनर्जी ऑफ मुंबई, वैसे तो क्लैरिटी है लेकिन मैं फिर भी हाँ जी, बैनर्जी ऑफ मुंबई सेंट 1000 वॉचेस कॉस्टिंग 1 लाख कॉस्टिंग रुपीज 144 ईच टू शेषु ऑफ सिकंदराबाद एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 180 पर वॉच ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। आप देख सकते हैं उसने आपको कॉस्ट प्राइस भी बता दी और उसने आपको इनवॉइस प्राइस भी बता दी। शेषु इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द इनवॉइस प्राइस and 25% on any surplus price realized over and above invoice price। ये जो 25% कमीशन है, इसी को हम बोलते हैं क्या? ओवरराइडिंग कमीशन। बैनर्जी spent 720 towards forwarding and insurance। शेषु received consignment and paid 1764 towards freight and 1176 towards selling expense। ठीक है, शेषु सोल्ड 900 वॉचेज एट 198 ईच, तो 1000 भेजी थी और 900 सेल हो गई तो 100 बच गया। एंड सेंट बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू टू बैनर्जी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। मैंने आपको बताया है बेटे, एग्जाम में जनरल एंट्रीज नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं लेकिन यहां पूछी गई हैं, कोई बात नहीं, जनरल एंट्रीज की बात बाद में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी एंड शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड शेषु अकाउंट। तो बेटे हम लोग अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट में हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और साथ ही साथ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 और मेरी बुक में आ रहा है पेज नंबर 9.28। हमने बनाना है इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी। तो हेडिंग डाल देंगे इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बच्चे वेट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो हम एटलीस्ट सर के साथ ही बनाएंगे। ये लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद में शेषु। शेषु शेषु था हमारा कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट छोटा सा ही बनेगा, ये भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। और फिर बनाएंगे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि बैनर्जी ऑफ मुंबई सेंट 1000 वॉचेस कॉस्टिंग 144 एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 180 पर वॉच। तो भाई सबसे पहले यहां दिखाएंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 वॉचेस एट द रेट ऑफ 180, 1,80,000। और दूसरा, इसमें जो प्रॉफिट है उसे दिखाएंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको बोलते हैं लोडिंग। मतलब कितना प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी बुक हो गया, ये मैं जानना चाहता हूं। बताइए। देखिए, आपने 180 रुपीस पे रिकॉर्ड किया वो घड़ी जो 144 की थी, तो आपने पर वॉच कितना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर दिया। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। 180 माइनस 144, इसका मतलब 36 रुपीस पर वॉच का आपका प्रॉफिट था, इंटू 1000। इतना प्रॉफिट तो आपने पहले ही बुक कर दिया, 36,000। बताइए क्या ये बात समझ में आती है? इनवॉइस प्राइस पर आपने यहां डेबिट करना है और उसका प्रॉफिट जो था वो यहां क्रेडिट करना है। प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला? उसने 180 में इनवॉइस किया है जिसकी कॉस्ट 144 की थी। ठीक है ना? इसको नीचे दिखा देते हैं। चलिए, बाय कंसाइनमेंट, ये हमारी इनवॉइस प्राइस है 1,80,000 और यहां पर आएगा टू कंसाइनमेंट लोडिंग 36,000। उसके बाद देखते हैं कि बैनर्जी ने कौन से खर्चे किए। हां जी, उसके बाद देखिए कमीशन लिखी हुई है। कमीशन की बात बाद में देखते हैं, पहले हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बैनर्जी स्पेंट 720 टुवर्ड्स फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस। तो भाई बैनर्जी ने कौन सा खर्चा किया है? फॉरवर्डिंग, भेजने का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा किया है, अमाउंटिंग टू 720 रुपीज। शेषु रिसीव्ड कंसाइनमेंट एंड पेड 1764 टुवर्ड्स फ्रेट एंड 1176 टुवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंस।
शेषु। शेषु ने खर्चा किया है, एक तो किया है फ्रेट 1764 और एक सेलिंग एक्सपेंसेस 1176। 6 और 4 10, 1 7 और 7 14, 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 2940। बाय कंसाइनमेंट 2940। शेषु सोल्ड 900 वॉचेस एट द रेट ऑफ 198। तो भाई सेल कर देते हैं। बाय शेषु सेल 900 वॉचेस एट द रेट ऑफ 198। 900 एट द रेट ऑफ 198, 178 200 और यहां लिख देंगे टू कंसाइनमेंट सेल 178 200। अब हमारे पास 100 वॉचेस बच भी गई हैं, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक जब निकालेंगे तो भाई इसके लिए हम लोग लेंगे इनवॉइस प्राइस। मैं यहीं पर कैलकुलेशन कर देता हूं। इनवॉइस प्राइस 1,80,000 का इनवॉइस प्राइस था और 1000 वॉचेस थी और 100 वॉचेस अभी बच गई हैं, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 18,000 रुपए। एड proportionate expenses of बैनर्जी। बैनर्जी का खर्चा था 720 इंटू 100/1000, तो ये हुआ 72। और एड proportionate डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी शेषु। अब देखिए, ये बताइए इन दोनों खर्चों में से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। सर सेलिंग एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट है, इसको तो शामिल करना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्या फ्रेट को शामिल करना है या नहीं करना? पहली बात, अगर यहां कार्टेज लिखा होता तो मैं जरूर शामिल करता। कार्टेज हमेशा शामिल करना। सवाल ये उठता है कि सर ये वाला फ्रेट कौन सा है। आइए जी बताइए कि ये वाला फ्रेट गोडाउन पर सामान पहुंचने से पहले का है तो लेना है, और गोडाउन पर सामान पहुंचने के बाद का है तो नहीं लेना। अब कैसे आइडेंटिफाई हो? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या कंसाइनर ने फ्रेट का खर्चा किया था? इसका मतलब कंसाइनर ने जब सामान भेजा था तो यह कहा था कि फ्रेट जाके कंसाइनी से लेना। हम कई बार ऐसा करते हैं, हम ट्रांसपोर्टर को अगर पहले ही पैसे दे देंगे तो उसने हमारा सामान पहुंचाया ही नहीं, तो यहां पर कंसाइनर ने कहा था कि आप पैसे कंसाइनी से ले लेना। यानी कि ये जो फ्रेट था ना, ये सामान कंसाइनी तक भेजने का था जिसकी पेमेंट कंसाइनी ने दी। और हमारा रूल कहता है कि गुड्स जब कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचे उससे पहले के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट हैं। तो ये वाला खर्चा डेफिनेटली कंसाइनी तक पहुंचाने का फ्रेट है जो कंसाइनर की बजाय कंसाइनी ने पे किया है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा 1764 इंटू 100/1000, 176.4। तो राउंड ऑफ में 176 कर देता हूं। अब बताइए जी हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए सर, हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आएगी 18,000 प्लस 72 प्लस 176, 18,248। क्या बदलाव हुआ? पहले मैं यहां कॉस्ट लेके चलता था, अब मुझे आईपी लेके चलना है। तो भाई मैं आईपी लेके चला।
अब आईपी लेके चला तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट भी शामिल था। देखो इस 180 में 36 का प्रॉफिट था या नहीं था, तो इसका मतलब इसमें 36,000 का प्रॉफिट और था। उसी को सामने मैं रिवर्स कर दूंगा, किस नाम से? स्टॉक रिजर्व। सभी बच्चे ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि ये जो इनवॉइस प्राइस आपने लिया, इसमें प्रॉफिट कितना लिया? 36,000। 36,000 में 100 का प्रॉफिट कितना था? ये जो प्रॉफिट था ना, यही इसमें आपने इंक्लूड किया था। तो आइए पहले इस प्रॉफिट को लिखिए। और ये प्रॉफिट क्योंकि 1000 वॉचेस का था और आपके पास 100 वॉचेस बची हैं, तो इंटू 100 बटा 1000। यानी स्टॉक रिजर्व कैसे निकालना है? हमेशा ये प्रॉफिट लेना है इनटू कितनी क्वांटिटी बच गई अपॉन कितनी टोटल क्वांटिटी थी। सर ये हुआ 3600। अब लाएं कमीशन टू शेषु कमीशन। आओ जी बेटे, जब भी क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का हो तो कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस मींस, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, एक छोटी सी बात है जो कि बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए मुझे बच्चों को बताना जरूरी है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि शेषु इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब बच्चा कहता है, बेचारा भोला बच्चा कहता है कि इनवॉइस प्राइस तो है 180, तो 180 का 10% कमीशन दे देता है जो कि गलत है। देखो ध्यान से सुनना, कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। आगे मत पढ़ना। अब मैं कहता हूं बच्चे सीधा क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर इनवॉइस प्राइस तो था 180, इसका 10% कमीशन दे दो। मुझे बताइए, कंसाइनी ने एक भी गुड सेल नहीं किए, एक भी वॉच नहीं बेची, तो क्या मैं उसे इसकी 10% कमीशन दे दूंगा? नहीं दूंगा। कमीशन तब दी जाती है जब आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करोगे। यानी अगर क्वेश्चन कह दे कि 10% कमीशन दे दो ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इसका मतलब होगा जितने गुड्स सेल किए हैं उनकी इनवॉइस प्राइस पर कमीशन देना। तो याद रखना, मैंने क्या कहा कि जब भी कमीशन की बात आएगी तो इनवॉइस प्राइस का हमेशा मतलब होगा इनवॉइस प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी कि 180 पर मत देना। अगर उसने आधे गुड्स बेचे हैं तो आधे गुड्स की इनवॉइस प्राइस लेना, पूरे बेचे हैं तो पूरे गुड्स की इनवॉइस प्राइस लेना। अब मुझे यहां पर सभी बच्चे बताएंगे कि मैं 10% कमीशन कितनी इनवॉइस प्राइस पर दूं। एक यूनिट की इनवॉइस प्राइस थी 180 और उसने सेल किए हैं 900, तो 900 के ऊपर कमीशन दूंगा उसको। 900 इंटू 180, ये वैल्यू आ गई 1,62,000, इसका 10%, ये हुआ 16,200, 16,200 रुपए। नेक्स्ट, बच्चा कह रहा है कि सर लेकिन उसने तो 198 पे सेल किए। याद करो, अगर एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल कर रहा है तो एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है, ओवर राइडिंग, वो भी लिखी हुई है। इनवॉइस प्राइस पर 10% कमीशन दे दो और 25% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब 25% कमीशन और दो। कितने का बेचा उसने? 178,200 का, जिसकी इनवॉइस प्राइस अभी हमने कैलकुलेट की थी 162,000। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा हुआ?
178,200 माइनस 1,62,000, 16,200 एक्स्ट्रा हुआ। इसका 25%, 4,050, ये हो गया 20,250। बच्चा कह रहा है सर इसको वैसे भी निकाल सकते थे कि 180 के बदले 198 में सेल किया, ऐसे भी निकाल सकते थे कि 198 में सेल किया, जिसकी इनवॉइस प्राइस 180 थी, तो 18 रुपए एक घड़ी में ज्यादा लिए और 900 घड़ियां बेची, तब भी यही वैल्यू आनी थी, इंटू 25%। वो मैथमेटिक्स है आपका। खैर इसको यहां डाल दूंगा, बाय कंसाइनमेंट 20,250। अब ये मेरा कंप्लीट है, इसका प्रॉफिट निकाल लो। 36,000 का ये, प्लस 178,200 का ये, प्लस 18,248 का ये, 2,32,448 माइनस 180 और माइनस 720 माइनस 2,940 और माइनस 20,250 और माइनस 3,600। प्रॉफिट आ गया 24,938। 29,438 का नेट प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर ये गलत लिख दिया, ये तो 24,938 आया था। लीजिए बेटे, आइए जी। अब क्या होगा, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि शेषु ने बाकी बचे हुए पैसे आपको भेज दिए, तो ये आ जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। 178,200 माइनस 2,940 और माइनस 20,250, 1,55,010 रुपए। और इसको कैसे क्लोज करना है? इसको वैसे ही क्लोज करना है जैसे हम पहले किया करते थे, कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 180 माइनस 36,000, 144। बोलिए क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज हुआ, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर यहां पर कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस आया और इसकी वजह से सामने प्रॉफिट आया, एक तो ये चेंज आया। उसके बाद में जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की गई तो वो इनवॉइस प्राइस पे की गई, इसलिए इस पे फर्क पड़ा। और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट था, ये हमने इफेक्ट इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉस्ट पर बना लेता तो भी क्या मेरा आंसर सेम आता? यस। अगर आप इसे कॉस्ट पे बनाएंगे तो ये वाली 4 वैल्यूज चेंज होंगी और ये आपका प्रॉफिट भी जो है इतना ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। खैर, क्योंकि अकाउंटिंग का एस्पेक्ट आप समझ गए हैं, मुझे पता है आप सब समझ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अकाउंटिंग का एस्पेक्ट और क्लियर हो। फिर उसके बाद कैलकुलेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़ेंगे। और अब की बार मैं सिर्फ दो ही अकाउंट की बात करूंगा, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 9.31। कंसाइनर का नाम है अभिनव। इन द बुक्स ऑफ अभिनव एक तो बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमें बनाना है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम है पूरब। लीजिए बेटे, मैंने तो ड्रॉ कर दिए
अब इंतजार आपकी है कि क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी इसे ड्रॉ कर दिया है। बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो आपसे आगे आगे बनाना भी शुरू कर दिया है। मैंने कहा तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए, मेरे से आगे चलने लगे। बच्चे कह रहे हैं चलें तो तब ना जब आप हमें कम से कम क्वेश्चन तो दिखाओ। मैंने कहा रुको बेटे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आइए जी, क्वेश्चन देखिए। अभिनव ऑफ आगरा, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो बेटर हो जाएगा। Abhinav of Agra sent 1000 machines to Purab of Patna to be sold on consignment basis. Cost of each machine is 400 but invoice price is 500. Abhinav spends 1200 on packing. तो ये अभिनव का खर्चा है। Abhinav spent 1200 on packing and dispatches to Purab who on receiving consignment accept Abhinav bill for 40,000. Subsequently, Purab informs Abhinav that 800 machines have been sold at the rate of 700. Expenses paid by Purab, freight 1600. जैसे लास्ट क्वेश्चन में बेटे फ्रेट कंसाइनी पे कर रहा था, ऐसे यहां पर भी फ्रेट कंसाइनी पे कर रहा है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे स्टॉक की वैल्यूएशन में लेंगे। गोडाउन रेंट नहीं लेते। कंसाइनी जो इंश्योरेंस कराता है वो नहीं लेते। कंसाइनी की इंश्योरेंस कौन सी होती है? जब गुड्स गोडाउन में पहुंच जाते हैं तब वो इंश्योरेंस करवाता है कि मेरे गोडाउन में कहीं आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो वाली इंश्योरेंस हम इंक्लूड नहीं करते। कंसाइनर की इंश्योरेंस केवल हम इंक्लूड करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन में, कंसाइनी की नहीं करते। Purab is entitled to commission of 6% on sale and 1.5% Del Credit commission. One customer who purchased 40 machines on credit failed to pay due to insolvency. बेटे हम जानते हैं डेल क्रेडिट कमीशन दे दी है तो बैड डेट का लॉस हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे इग्नोर कर देंगे। प्रिपेयर कंसाइनर अकाउंट एंड पूरब अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अभिनव एंड अभिनव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पूरब। तो वो कंसाइनी की बुक्स में भी आपसे अकाउंट मांग रहा है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक काम करेंगे, फटाफट वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और इसे खुद बनाएंगे और बाद में फिर मेरे से आप चेक कर लेना, ठीक है? अब जो बच्चे मेरी बात मानेंगे उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को रोको और खुद ट्राई करो, बाद में मेरे से आप टैली कर लेना, ठीक है? और बाकी जो बच्चे अभी घबरा रहे हैं, उन्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, नालायक हैं, वो मेरे साथ चलेंगे। सर मैंने कहा बताएं। सबसे पहले लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने भेजे हैं 1000 मशीन पार्ट और कॉस्ट तो 400 रुपए की है, लेकिन हमने भेजे हैं 500 रुपए पर, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। फिर यहां आएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1000 मशीन पार्ट्स के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से लोडिंग। बताओ ये 100 रुपए कैसे आया? 400 का मशीन पार्ट 500 में भेजा है तो 100 रुपए का ये प्रॉफिट है। ये अमाउंट हो गया 1 लाख। उसके बाद आएंगे हमारे कंसाइनर के खर्चे, और कंसाइनर ने खर्चा किया है पैकिंग, पैकिंग एटसेट्रा पर खर्चा किया 1200 रुपए, डेबिट कर देंगे। उसके बाद सर अभिनव कहता है कि मैंने 40,000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट किया, तो यहां लिख देंगे बाय बीआर अकाउंट 40,000। समझ में आया? बीआर मिले, एडवांस मिले, कैश मिले, चेक मिले, इन सब चीजों को कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते, कंसाइनी अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है? जिन बच्चों की अकाउंटिंग थोड़ी अच्छी होगी वो बीआर मिलने की एंट्री भी बना सकते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ठीक है? ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता। फिर पूरब ने कहा कि मैंने 800 मशीन पार्ट सेल कर दिए, तो यहां आएगा बाय पूरब सेल। चाहे सेल कैश हो चाहे सेल क्रेडिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 800 इंटू 700,
ये हुआ 5,60,000 रुपए। और इसकी पोस्टिंग नीचे कर देंगे, टू कंसाइनमेंट 5,60,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ पूरब, तो यहां लिखेंगे टू पूरब। कौन सा खर्चा किया उसने? एक तो खर्चा किया फ्रेट 1,600 रुपए, और एक खर्चा किया गोडाउन रेंट 2,000 रुपए, एक इंश्योरेंस 1,200 रुपए, 1,600, 1,200, 1,800, 2,800 और 2,000 4,800 रुपए। यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 4,800। उसके बाद पूरब इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल, तो यहां लिखेंगे टू पूरब कमीशन 6% ऑन सेल 5,60,000 प्लस 1.5% ऑन टोटल सेल। तो भाई इकट्ठी निकाल देता हूं, 5,60,000 पर 7.5% की कमीशन 42,000। यहां पर आ जाएगी बाय कंसाइनमेंट कमीशन 42,000 रुपए। और वन कस्टमर हु हैड परचेज 40 मशीन ऑन क्रेडिट फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन इंसॉल्वेंसी, इसका कोई काम नहीं है, इग्नोर कर देंगे। अब मुझे चाहिए यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्योंकि अब इसकी वैल्यू इनवाइस प्राइस पर आएगी तो इससे भी रिलेटेड यहां पर एक स्टॉक रिजर्व आएगा। अब स्टॉक रिजर्व सबसे पहले बच्चे समझेंगे कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकालना है। सुनो बेटे, सभी बच्चे याद रखो, पहले यहां से लो टोटल प्रॉफिट कितना था 1,00,000, मल्टीप्लाई करो, बोलो कितने मशीन पार्ट बच गए 200 मशीन पार्ट, और ये कितने मशीन पार्ट का प्रॉफिट था 1,000। ठीक है ना? तो आप इसे डिवाइड करेंगे 1,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, ये आएगा 20,000 रुपीज। आइए जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करें। पहले तो लेंगे प्रोपोर्शनेट आईपी 5,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 अपॉन 1,000, तो ये हो गया आपका 1,00,000 रुपए। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ अभिनव, तो 1,200 इंटू 200 अपॉन 1,000 240, और प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ पूरब कंसाइनी। इसमें गोडाउन रेंट नहीं लेते, इंश्योरेंस नहीं लेते, फ्रेट लेते हैं, ऑक्ट्रॉय लेते हैं, कोई ड्यूटी हो वो लेते हैं, क्लियरेंस चार्जेस हो वो लेते हैं, कार्टेज हो तो वो लेते हैं। 1,600 इंटू 200 बटा 1,000 320, 16,560। नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया मैंने। 1,00,000 जमा 240 जमा 360, नहीं जमा 320, 1,05,60 रुपए, 1,05,60। बस कंप्लीट, प्रॉफिट निकाल दो। टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 1,00,000 जमा 5,60,000 जमा 1,05,60, 7,60,560 माइनस 5,00,000 माइनस 1,200 माइनस 4,800 माइनस 42,000 और माइनस 20,000।
प्रॉफिट आया 192,560, 192,560, 760,560, और यहां पर बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि अभिनव ने उसकी पेमेंट कर दी है। तो 5,60,000, जिसमें से 40,000 रुपए उसकी कमीशन के हैं, 4800 उसके खर्चे के हैं, और 42,000 एक है। अच्छा, ये बी आर था, सॉरी, 40,000 का तो बी आर था, यस। तो इसका मतलब बैलेंस अमाउंट उसने देना है 473,200। ठीक है, आइए अब समझेंगे बेटे। अभिनव के लिए पूरब है उसका डेटर, तो पूरब की बुक्स में अभिनव हो जाएगा क्रेडिटर। हमसे अकाउंट मांगा गया है कि इन द बुक्स ऑफ पूरब अभिनव का अकाउंट बना के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है बेटे, इसी अकाउंट को यहां पर रिवर्स कर दो। डेटर और क्रेडिटर के अंदर बेटे बिल्कुल रिवर्स रिश्ता होता है, तो इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, आइए जी, हम इसको लिखते हैं। यहां लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट डेटर 560, बाय कंसाइनमेंट डेटर 5,60,000, और इसकी जगह रिवर्स कर दीजिए। यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट कर दो। यहां बी आर की जगह आएगा बीपी, जिसे मिलता है वो कहता है बी आर, और जो देता है वो कहता है बीपी। ये क्या है, ये खर्चे हैं, तो यहां लिखेंगे टू कैश। 4,800 रुपीज इसने कैश दिया था, और कमीशन को यहां पे लिख दो टू कमीशन अकाउंट 42,000, और यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 4,73,200। इसका मतलब ये वाला अकाउंट रिवर्स हो जाएगा, और हर एक आइटम की डिटेल लिखते जाएंगे। ये मैंने लोगों को सेल किया था, तो ये बन गया मेरा डेटर। ठीक है, ये बी आर यहां बन गया बीपी, ये बन गया यहां खर्चा, ये बन गया यहां कमीशन, और ये तो बैलेंस था। अच्छा जी, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि अभिनव ने 42,000 की तो कमीशन कमाई, और इसके बदले में उसे नुकसान भी हुआ। 40 मशीन पार्ट्स के पैसे भी नहीं मिले। जानते हो कितने पैसे नहीं मिले? 40 मशीन पार्ट के 700 रुपए के हिसाब से कितना पैसा बना? 28,000। यानी अल्टीमेटली अभिनव को क्या बचा होगा? 42,000 की कमीशन में से 28,000 रुपए का बैड डेट हो गया, तो 14,000 नेट उसका प्रॉफिट हुआ। वो भी सोच रहा होगा, छोड़ो 1.5% कमीशन के लिए मैंने बैड डेट का लॉस क्यों उठाया। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैंने आपको करवा दी। और अब कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हैं। ये तो सर 13 था, 14। क्वेश्चन नंबर 14। बेटे 14 अभी छोड़ देते हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल 13 के जैसे सेम है। उसमें भी कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट मांगा है।
On 1st of January, Neeraj of Nagpur consigned to Dheeraj of Delhi goods costing 12,000 at invoice price 20% above cost. अब सर हमारे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिफरेंटली दिया हुआ है. अब हमें पर यूनिट वैल्यू नहीं दी, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए, कोई बात नहीं. He has spent 1000 as goods consigner. Consignee is entitled to commission of 4% on invoice price. अब यहां पर याद रख लेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कमीशन की बात होगी और इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा इनवॉइस प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एंड 20% ऑन एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस. इसका मतलब इसमें ओवरराइडिंग कमीशन भी है. On 31st March, account sales was received from Dheeraj, showing 3/4 of the goods were sold for 12,000. हमने 3/4 गुड्स सेल कर दिए, इसका मतलब 1/4 गुड्स अभी भी बैलेंस बचे हुए हैं. His actual expenses amounted to 600. अब यहां पर खर्चों का नाम नहीं दिया तो ये होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस. धीरज एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट. शो कंसाइनमेंट अकाउंट. शो धीरज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नीरज. ठीक है. और नीरज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ धीरज, यानी कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट तो बनाना ही है, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर भी बनाना है. क्वेश्चन एकदम सीधा है. आइए बनाना शुरू करें. वीडियो को रोक लीजिए, खुद बनाइए, सबसे बढ़िया बात तो यही है. लेकिन फिर भी अभी कुछ बच्चे घबराते रहेंगे, जो घबराते रहेंगे वो मेरे साथ नकल मारते रहेंगे. नकल मारने पे कोई रोक नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 15, बुक का पेज नंबर 9.34. तो पहले इन द बुक्स ऑफ नीरज. इन द बुक्स ऑफ नीरज कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी धीरज अकाउंट, और तीसरा इन द बुक्स ऑफ धीरज कंसाइनर अकाउंट. कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी और इन द बुक्स ऑफ धीरज नीरज अकाउंट. आइए जी. सबसे पहले तो यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. क्वेश्चन कह रहा था कि गुड्स की कॉस्ट है 12,000 रुपए और इनवॉइस किया है एट 20% अबव कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट. ये इसमें ऐड कर दो. तो 12,000 का 20% 2400 और 12,000 में 2400 जोड़ोगे तो आएगा 14,400 रुपए. मैं दिखा देता हूं, कुछ बच्चों का गणित कमजोर हो सकता है. 12,000 का 20% हुआ 2400. ये जोड़ दिए 12,000 में तो वैल्यू आ गई 14,400. बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग 2400 रुपए. 12,000 का 20% ऐड किया था वो यहां दिखा दो. अब आएंगे इसके खर्चे. देखते हैं जी कौन सा खर्चा किया. ही हैज स्पेंट 1,000 ऑन गुड्स कंसाइन, तो 1,000 रुपए का खर्चा किया तो यहां पर 1,000 रुपीज दिखाओ. द कंसाइनी इज एंटाइटल टू कमीशन, कमीशन की बात बाद में देखते हैं. और अकाउंट सेल रिसीव कह रही है कि धीरज शोइंग 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 12,000. बाय धीरज सेल 12,000. इसे धीरज के अकाउंट में लिखो. यहां पर आ गया. अब क्या करना है,
अब करना यह है सर, कमीशन दे देनी है और उसके खर्चे 600 रुपए के दिखाने हैं। आइए धीरज के खर्चे भी दिखा दें। 600 रुपीज, और इसकी पोस्टिंग यहां पर भी कर देते हैं। और फिर धीरज की कमीशन भी निकालनी है। अब पढ़ते हैं कमीशन के बारे में क्या लिखा था। 4% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो 4% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितनी लेनी है? 14,400 का 3/4, क्योंकि 3/4 क्वांटिटी ही सोल्ड हुई है, प्लस 20% ऑन एक्सेस प्राइस। अब ये क्या वैल्यू आएगी ये देखना पड़ेगा। और इतनी वैल्यू के गुड्स उसने सेल किए हैं 12,000 रुपए में, तो ये मेरी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है या टोटल सेलिंग प्राइस है 12,000 माइनस। आइए चेक करते हैं। टोटल सेल प्राइस थी 14,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी गुड्स की इनवॉइस प्राइस बन गई 10,800। अब बताइए जी, तो 10,800 पर तो उसे मिलेगी 4% कमीशन, ये हो गई 432 रुपए। और 12,000 में सेल कर दी जिसकी इनवॉइस प्राइस 10,800 थी, उस पर मिलेंगे उसको 20%, 240 रुपए। तो 240 जमा 432, 672 रुपीज कमीशन आएगी। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, फटाफट बनाते जाओ। हाँ, और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद तो सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है। अब बच्चों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्वांटिटी नहीं दी हुई। अब सभी बच्चे नोट करेंगे, क्वांटिटी नहीं दी तो आप लोगे टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। और फिर अगर टोटल क्वांटिटी 1 थी तो क्वांटिटी लेफ्ट, जो स्टॉक बचेगा वो टोटल क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी सोल्ड, 3/4। बोलो क्या ये बात समझ में आई? स्टॉक कितना होगा? स्टॉक होगा टोटल क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी सोल्ड। टोटल क्वांटिटी दी नहीं थी तो 1 ले ली, क्वांटिटी सोल्ड दिया है 3/4, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो यह आएगा 1/4। यानी कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी थी उसका 1/4 स्टॉक में बचा हुआ है। तो यहां लिख दो 1/4। इसकी वैल्यू निकालो। पहले लो इनवॉइस प्राइस 14,400 का 1/4, 14,400 डिवाइडेड बाई 4, 3,600, और जमा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। 1,000 रुपए का खर्चा किया था, इसका भी 1/4, 250। कंसाइनी ने कोई डायरेक्ट खर्चा किया नहीं तो ये हुआ 3,850। सिर्फ मुझे बताओ इसका स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? स्टॉक रिजर्व होता है टोटल प्रॉफिट कितना, 2,400, इंटू में क्वांटिटी लेफ्ट कितनी, 1/4, 600। बस अब मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट हो गया। ₹2,400 प्लस 12,000 प्लस 3,850, ये हुआ 18,250। और 18,250 में से माइनस किया मैंने 14,400, माइनस किया 1,000, माइनस किया 600, माइनस किया 672, और फिर एक बार और 600, 978। यहां पर आइए, इसने हमें बीआर दे दिया, बैलेंसिंग फिगर का बीआर दे दिया।
तो 12,000 माइनस 600 और माइनस 672, 10,728। और मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्स हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा बाय कंसाइनमेंट डेटर, डेटर लिखो या कंसाइनमेंट सेल लिखो, 12,000 रुपए टू, ये क्या थे एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस इन कैश 600 रुपए, कमीशन 672 और बीपी 10,728। लीजिए बेटे, अब बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क क्या देंगे, तो मैंने कहा बेटे होमवर्क अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ना कैलकुलेशन पार्ट नहीं सिखाया इनवॉइस प्राइस का, वो बहुत जरूरी है। तो अगली क्लास में आपको कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स सिखाएंगे। तो आज अभी कोई होमवर्क नहीं, एक्सेप्ट इसके जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे। सर फिर भी कोई देख लीजिए एक आधा क्वेश्चन बन जाए, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। नहीं, अभी कुछ होमवर्क नहीं देना चाहते, चलिए छोड़िए। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।